हेलो दोस्तों, साहित्य सृजन में मैं रजनी तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम बात करने वाले हैं प्रारूपण के विषय में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रयोजन मूलक हिंदी के यानी जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के बीए के पाठ्यक्रम में है 5th सेमेस्टर के, उसका जो पहला यूनिट था उस पर हम बात कर रहे थे। और आज हमारा जो ये प्रकरण है, ये दूसरा टॉपिक है उसमें हमारा, और वीडियो श्रृंखला में यह 5वां वीडियो होगा। इसमें हम प्रारूपण के विषय में बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि प्रारूपण किसे कहते हैं, प्रारूपण की परिभाषा क्या है सटीक, इसके आवश्यक अंग और सिद्धांत क्या हैं, और भी इससे विषय से संबंधित जितनी भी बातें हैं वह सब आपको इस एकमात्र वीडियो में ही मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आधुनिक युग में पत्र लेखन का व्यापक प्रचलन होता जा रहा है, जिसका प्रारूपण आजकल एक कला मानी जाती है। आप सोचेंगे कि प्रारूपण का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक बार बिल्कुल सरल शब्दों में बता दूं। जिसे आप इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कहते हैं, वही हिंदी में प्रारूपण होता है। यानी कोई जब पत्र तैयार होता है, कार्यालयीय पत्र, तो उसका कच्चा मसौदा जो तैयार किया जाता है उसे ही हम प्रारूपण या प्रारूप कहते हैं। वस्तुतः पत्र में आवश्यक जानकारी देना एक सुनिश्चित विधि द्वारा अत्यावश्यक है। सरकारी तथा निजी कामकाज के लिए विभिन्न प्रकार के पत्र, परिपत्र, ज्ञापन, कार्यालय आदेश आदि का प्रयोग इस हेतु व्यापक रूप में किया जाता है। भविष्य में कठिनाई से बचने के लिए भी कार्यालय सहायक पत्र आदि का प्रारूप तैयार करके अनुमोदनार्थ अपने उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करता है। इसी क्रिया को प्रारूपण कहा जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी भी कार्यालय में किसी विषय से संबंधित एक पत्र लेखन का कार्य आता है, तो जो उसका क्लर्क होगा वह उसका एक कच्चा रूप तैयार करेगा और अपने बड़े अधिकारी को दिखाएगा, ठीक है। और जब वह अधिकारी को दिखाएगा, उसमें जो संशोधन करने हैं वो सारी चीज़ें करने के बाद जब वह पत्र दोबारा उसको लिखने को देगा तो वह पत्र का वास्तविक रूप होगा। लेकिन उससे पहले जो क्लर्क ने तैयार किया था वह उसका प्रारूप था, यानी उसे हम प्रारूपण कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ अन्य नामों के विषय में। प्रश्न कभी कभी बदल के आ जाता है, आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मसौदा लेखन, आलेखन, ड्राफ्टिंग या प्रारूप, यह इसके अन्य नाम हैं। तो किन्हीं भी नामों से अगर यह प्रश्न में आता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका यही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं प्रारूपण के अर्थ के विषय में। प्रारूपण शब्द का अर्थ प्रारूप तैयार करने की क्रिया से है। इस प्रारूप के अंतर्गत कार्यालयों में मुद्रित प्रपत्रों तथा आवेदनों आदि को भी शामिल किया जाता है। इसी में बैंक में उपलब्ध प्रोफार्मा और बिजली के कनेक्शन हेतु आवेदन आदि भी रखे जाते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रारूप को मुद्रित कराकर कार्यालयों में रख दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका सदुपयोग कर लिया जाता है। प्रारूप के लिए अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसके लिए प्रलेख, प्रारूप, मसौदा तैयार करना, इस प्रकार के शब्द हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अंग्रेजी ड्राफ्ट के लिए प्रारूप तथा ड्राफ्टिंग के लिए प्रारूपण शब्द स्वीकार किया है। यह एक ध्यान देने योग्य बात है। अब हम बात करते हैं प्रारूपण की परिभाषा के विषय में। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रारूप को परिभाषित करते हुए डॉक्टर अशोक मिश्र ने कहा है कि सरकारी पत्र व परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना ही प्रारूपण है। यानी जब कोई सरकारी पत्र या परिपत्र का मसौदा कच्चा रूप से उसे तैयार किया जाता है तो उसे प्रारूपण कहा जाता है। सरकारी कार्यालयों में विविध प्रकार के पत्रों का आना जाना होता रहता है। परिपत्र तथा ज्ञापन आदि का प्रारूप तैयार करके उच्चाधिकारियों के पास भेजा जाता है। इस पत्र पर अनुमोदनार्थ ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल लिखना आवश्यक होता है। यह उल्लेखनीय है
की अनुमोदनार्थ प्रारूप कार्यालय में प्राप्त पत्रों व उनके ऊपर अंकित टिप्पणियों के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। एक बहुत सुंदर परिभाषा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंघल जी द्वारा दी गई है, वह कुछ इस प्रकार है। प्रारूपण या मसौदों का सीधा साधा अर्थ है सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्र, परिचय एवं सूचना आदि का पहले कच्चा रूप तैयार करना। तो डॉक्टर ओम प्रकाश सिंघल ने भी बहुत सरल शब्दों में कहा है कि कोई भी जो सरकारी पत्र अथवा परिपत्र होता है उसको कच्चे रूप में किस तरह लिखा जाएगा, किन किन बातों को किस तरह से उसमें सम्मिलित किया जाएगा, इन सारी चीज़ों का जो एक प्रारूप बनाया जाता है उसे ही हम प्रारूपण कहते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रारूपण के आवश्यक अंग एवं सिद्धांतों के विषय में। इसमें देखो ये निर्देश या शीर्षक, पहला हमारा जो इसमें बिंदु है वह है निर्देश अथवा शीर्षक। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला है सबसे ऊपर बाएं कोने से पत्र क्रमांक लिखा जाए, यानी पत्र का क्रमांक कौन सा है। दाईं ओर कोने में प्रशासनिक संस्थान का नाम हो, यानी जिस संस्थान से वह जारी हो रहा है। तीसरा, पत्र क्रमांक के नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम, पद, पता आदि होना चाहिए। नाम से पूर्व आदर सूचक शब्द का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। उसके बाद पदोल्लेख के बाद नीचे सेवा में लिखकर पाने वाले का नाम, पद, पता, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी होनी चाहिए। पांचवा मुख्य बिंदु है कि प्रारूप पर विषय का निर्देश आवश्यक है। छठा, ये पत्र व्यक्तिगत न होकर शासकीय या अर्थशासकीय होते हैं, अतः संबोधन न होकर मात्र, महोदय, महोदया, माननीय, श्रीमान इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा इसमें मुख्य बिंदु है विषय विवेचन। विषय विवेचन में क्या होता है कि प्रारूप में पूर्व पत्रों, यानी इससे पहले जो पत्र आए होंगे, अनुस्मारकों की संदर्भ संख्या, यानी जो भी पत्र, जो भी वार्तालाप पहले हुआ होगा, अभी आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आपको मैं इसके बाद के वीडियो में एक प्रारूपण का नमूना दिखाऊंगी, यानी ड्राफ्टिंग का एक सैंपल लेके आऊंगी, जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से इन सब बातों को समझ जाओगे कि अनुस्मारक, ये सारी चीज़ें क्या होती है। जब कोई एक पत्र आगे बढ़ता है उसमें बहुत सारे अनुस्मारक, परिपत्र आदि जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का विवरण इसमें होना चाहिए। यदि स्वीकार्य है दिनांक वगैरह तो कारण भी दिए जाने चाहिए। यदि अस्वीकार करना है तो संतुष्ट करने योग्य कोई तर्क भी देने चाहिए। पत्र प्रेषक की मांग का खंडन करना होता है। भाषा की शिष्टता को भी बनाए रखना होता है। यदि प्रारूप लंबा है तो अनुच्छेद पर संख्या, उसके शीर्षक, उसके उपशीर्षक इत्यादि के विषय में भी बात होनी चाहिए। अब है बात प्रारूपण के भाषा की। तो प्रारूप की भाषा हमेशा संयत होनी चाहिए, तथ्यपरक, औपचारिक और सूत्रात्मक होनी चाहिए। सरलता, सहजता, प्रवाहमयता, इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान जो प्रारूपण है या प्रारूप है कच्चे मसौदे में रखना चाहिए। नियमों या कथनों का उद्धरण। प्रारूप अपने तर्कों के पक्ष में या विषय की पुष्टि में नियम, उपनियम अथवा किसी उच्चाधिकारी के कथन का उद्धरण देना आवश्यक होता है। ऐसे अवसरों पर कभी नियम, उपनियम की संख्या क्रम से देने से भी काम चल जाता है, किंतु इन संख्याओं के आधार पर इन नियमों का स्मरण आना कठिन होता है। इसके बाद है हमारा पांचवा बिंदु, स्वनिर्देशन। स्वनिर्देश का अर्थ है शासकीय पत्रों का समापन एक सा नहीं होता है, कभी कभी इनमें पर्याप्त भिन्नता होती है। स्वनिर्देश का संकेत भवदीया, विश्वासपात्र, विश्वस्त बंधु, आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी ऐसा लिखकर किया जा सकता है। अब है संलग्न पत्र। पत्र के विषय को स्पष्ट करने के लिए जो भी प्रमाण पत्र, कागज वगैरह आपने उस पर लगाए होते हैं उन सबको संलग्नक के साथ जोड़ा जाता है और उनकी संख्या को भी लिखा जाता है। आखिरी बिंदु है पृष्ठांकन।
यह भाग प्रारूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। शासकीय पत्र व्यवहारों में और अन्यत्र भी पत्र तो एक अधिकारी को भेजा जाता है, किंतु उस विषय से संबद्ध उसकी प्रतिलिपियां संबद्ध अन्य व्यक्तियों और अधिकारियों को भी भेजने का प्रश्न आता है। इसमें कार्य कराने में सुविधा रहती है और समय पड़ने पर प्रमाण के रूप में उसकी प्रतिलिपियां उपयोगी भी सिद्ध होती हैं। जैसे एक मूल प्रति उसको भेजी जाएगी जिसको भेजनी है, और जितने लोगों को वो जानकारी में होना चाहिए उसकी प्रतिलिपि उन सभी लोगों को भेजी जाती है। तो आज हमने बात की है प्रारूपण के विषय में, प्रारूपण के अर्थ के विषय में, प्रारूपण की परिभाषा, उसके आवश्यक अंग और सिद्धांत। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रारूपण के एक नमूने के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी हिंदी से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या या फिर कोई प्रश्न आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।